हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सरल नवरात्र की व्रत पूजा विधि। अगर आप विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं या फिर अपनी बिजी लाइफ की वजह से ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इस प्रकार से माता रानी को अपने घर में विराजित कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप माता की चौकी नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी आसान तरीके से नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मंदिर में जगह नहीं है तो आप अलग से एक छोटी चौकी या फिर पाटा बिछा लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, अक्षत का आसन दें माता रानी को। आपके पास माता रानी की फोटो है या फिर मूर्ति है, उसको इस तरह से विराजित कर लें। हम माता रानी को चुनरी उड़ाएंगे। आप मार्केट से माता रानी के लिए चुनरी जरूर खरीदें नवरात्रि में। उसके बाद आपके पास जो भी ग्रंथ है, जैसे दुर्गा सप्तशती है या फिर नवरात्रि व्रत की कथा की पुस्तक है, दुर्गा चालीसा है, उसको भी अनाज का या फिर पुष्पों का आसन दे करके इस तरह से चौकी पर माता के साथ विराजित कर लेंगे। उसके बाद हम माता रानी के साथ भगवान गणेश को भी चौकी पर विराजित करेंगे। भगवान गणेश को हम अनाज का या फिर पुष्पों का आसन देंगे। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को भगवान गणेश का रूप मान करके चौकी पर विराजित जरूर करें। और अगर आप घर के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो घर के मंदिर में तो भगवान गणेश की मूर्ति या फिर फोटो होती ही है, तो आपको अलग से उनको विराजित करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पर कलश रखेंगे। वैसे नवरात्रि की पूजा में नारियल कलश की स्थापना की जाती है, लेकिन जो नौकरी पेशा वाले होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, अपनी बिजी लाइफ की वजह से घर पर नहीं रह पाते हैं और नवरात्रि में घर पर जरूर रहा जाता है, माता रानी को अकेले छोड़कर नहीं जाया जाता है। तो आप नारियल कलश की स्थापना ना करके इस तरह से आप कलश स्थापना करें। एक कलश लें, आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, जो भी है आपके पास, छोटा या फिर बड़ा जो भी कलश है आप वो ले लें। उसमें शुद्ध जल भरें और कलश के कंठ पर मौली जरूर बांध लें। उसके बाद उसमें रोली, अक्षत डालें, एक सिक्का डालें और कलश पर आप अनाज से भरा हुआ पात्र रखें, जिसको पूर्ण पात्र बोला जाता है, आप जरूर रखें। इसके बाद हम माता रानी के नाम से एक लाल पुष्प इस कलश पर रखेंगे। उसके बाद हम कलश पर कुमकुम से या फिर रोली से एक स्वास्तिक बना देंगे। अब हम इस कलश को चौकी पर अनाज की ढेरी बनाकर या फिर अष्टदल कमल बना करके माता के साथ में विराजित कर देंगे। घर के मंदिर में भी अगर नवरात्रि की पूजा की जाती है तो आपको इसी तरह से अनाज की ढेरी बना करके माता के सामने इस कलश को विराजित कर देना है और पूरे 9 दिन तक आपको इस कलश को माता के सामने विराजित रखना है। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। उनको हम चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। उनको हम वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान गणेश को हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास में हल्दी की गांठ नहीं है, सुपारी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम माता दुर्गा की पूजा करेंगे। माता दुर्गा की पूजा हम कुमकुम से या फिर रोली से करेंगे। साथ में हमने जो भी ग्रंथ रखा हुआ है पाठ करने के लिए, उसका पूजन भी हम इसी समय कर देंगे। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक को हम अक्षत का आसन देंगे या फिर पुष्पों का आसन देंगे। अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं पूरे 9 दिन तक तो आप जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब आप अखंड ज्योति जलाएंगे तो आपको घर पर माता रानी को अकेले छोड़कर नहीं जाना है। इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं या फिर जॉब करते हैं तो आप इस तरह का सिंपल दीपक माता के सामने सुबह शाम जरूर प्रज्वलित करें और उनकी आरती करें। यहाँ पर हमने साथ में जो दीप प्रज्वलित किया है उसका भी हमने रोली अक्षत चंदन से पूजन कर दिया है। माता को भी हमने अक्षत अर्पित कर दिए हैं। साथ में हमने जो कलश रखा है उसका भी पूजन हमने रोली अक्षत चंदन से कर दिया है। अब हम माता रानी को पुष्प अर्पित कर देंगे। हो सके तो आप माता रानी को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें, नहीं है तो आपके पास जो भी पुष्प है आप उनसे माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम दीपक को भी पुष्प अर्पित करेंगे और कलश को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। साथ में हम माता रानी को वस्त्र रूप में मौली भी अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास में वस्त्र है, वैसे तो चुनरी अर्पित कर ही दी है, लेकिन अगर आप चुनरी नहीं अर्पित करते हैं तो आप मौली जरूर से अर्पित करें। इसके बाद हमने सभी को इत्र अर्पित कर दिया है। अब हम भोग लगाएंगे। भोग में हमने माता रानी को मिठाई का भोग लगाया है और फलों का भोग लगाया है। प्रथम दिन आप माता रानी के लिए कुछ स्पेशल भोग भी बना सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप जैसे मैंने मिठाई का भोग लगाया है आप भी लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नवरात्रि की प्रतिदिन की पूजा में हवन नहीं कर पाते हैं तो आप माता के भोग में लौंग बताशे का भोग जरूर से रखें, क्योंकि माता रानी को लौंग बताशे का भोग। अब हम माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। जो भी सुहाग की सामग्री अगर आपके पास में है आप माता रानी को प्रथम दिन अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो जब अंतिम दिन होता है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार माता रानी को सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करें। इसके बाद हम नवरात्रि व्रत की कथा पढ़ लेंगे। नवरात्रि व्रत की कथा का वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके बाद
जब कथा संपन्न हो जाती है तो हमारे हाथ में जो भी अक्षत और पुष्प हैं उनको हम माता रानी के सामने अर्पित कर देंगे और हम माता रानी के चरण स्पर्श कर लेंगे, भगवान गणेश के चरण स्पर्श करेंगे, कलश के चरण स्पर्श कर लेंगे। हमारी जो कथा की पुस्तक है उसको भी हम चौकी पर पुनः विराजित कर देंगे। इसके बाद हमसे जो भी पूजा में भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांग लेंगे और हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। और अगर आप शादीशुदा महिलाएं या फिर कुंवारी कन्या हैं तो हम नवरात्रि की प्रतिदिन की पूजा में माता रानी को सुहाग अवश्य दान करेंगे, सिंदूर दान करेंगे। यह सिंदूर दान आप 5 बार 7 बार कर सकते हैं और अगर आप पुरुष हैं तो आपको सिंदूर दान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम माता रानी के सामने छोटा सा हवन करेंगे। यह हवन हमें कैसे करना है, एक बतासा रखना है, उस पर एक कपूर रखना है। इस तरह से हम ज्योत माता के सामने प्रज्वलित कर लेंगे और इसी से हम माता की आरती भी करेंगे। इसके लिए हम माता रानी को सबसे पहले इसमें 1 लौंग का जोड़ा अर्पित करेंगे। अगर आप सिर्फ अपने लिए पूजा कर रहे हैं तो आप 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची इसी तरह से देसी घी में लगाकर रोली से लगा करके इस छोटे से हवन में अर्पित कर देंगे। अगर आप अपने पूरे परिवार के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप अपने पूरे परिवार के नाम से इसी तरह से 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची घर के प्रत्येक सदस्य के नाम से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हुए इस छोटे से हवन में हम अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम इसी जोत से माता की आरती कर देंगे। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम माता रानी की आरती कर देंगे। आप चाहें तो जो दीपक हमने चौके पर रखा हुआ है इस दीपक से भी हम माता रानी की आरती कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद हम माता रानी को और सभी भगवान को आरती दिखाएंगे और इसके बाद हम दीपक को शांत करेंगे। दीपक के चारों ओर हम जल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम दीपक को शांत कर देंगे और अंत में एक बार फिर से हमसे पूजा में हुई गलतियों के लिए हम क्षमा मांग लेंगे माता रानी से। इसके बाद आप माता रानी को दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन दक्षिणा अर्पित नहीं कर पाते हैं तो आप अंतिम दिन माता रानी को एक साथ इकट्ठी दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।